नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक केयर चंदन में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हाल के दिन में ही एक न्यूज़ आई थी कि गिग वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं, यानी डिलीवरी बॉय हड़ताल कर रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो है उनके ड्यूटीज़ के ऊपर और उनकी डिमांड्स को लेकर, और अपनी भी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आखिर एक डिलीवरी बॉय की ड्यूटीज़ कितनी टफ होती है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थोड़ा सा अगर हमारे कोऑपरेट करने से अगर उनका कुछ भला हो जाता है, उनके डेली रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और बस एक बटन दबाते हैं, ऑर्डर नाउ। 30 मिनट बाद आपके दरवाजे पर नॉक होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नॉक के पीछे आखिर किसकी ज़िंदगी चल रही होती है? आज की वीडियो में हम दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि रियलिटी दिखाएंगे। आज बात होगी गिग वर्कर्स की, यानी डिलीवरी बॉयज़ की, और उनके टफ ड्यूटीज़ की, और उस टेक्नोलॉजी की भी जो उसे मदद भी करती है और कई बार तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ा देती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी में आपकी सोच बदलने वाली है। एक डिलीवरी बॉय का दिन सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि ऐप की नोटिफिकेशन से शुरू होता है। यू आर ऑनलाइन, और उसके बाद लगातार ऑर्डर्स, कभी फूड डिलीवरीज, कभी ग्रोसरीज, कभी मेडिसिन्स। उनके रियल लाइफ चैलेंजेस की बात करें तो 10 से 12 घंटे की ड्यूटी, कभी लंच भी स्किप करना पड़ता है, कभी कभी तो पानी पीने का टाइम भी नहीं होता। धूप में, बारिश में, ठिठुरती सर्दी में भी हर समय माइंड में एक ही बात, लेट हुई तो रेटिंग गिरेगी, और रेटिंग गिरी तो इंसेंटिव जाएगा, और फिर कभी कभी तो जॉब भी। ऑर्डर प्लेसमेंट के पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी समझते हैं। आपके एक क्लिक के पीछे टेक्नोलॉजी क्या क्या करती है। जैसे कि एल्गोरिदम काम करता है, यानी ऐप देखता है कि आपके सबसे नज़दीक कौन है, किसके पास कम ऑर्डर्स हैं, और कौन फास्टेस्ट डिलीवरी कर सकता है। और यह सब इंसान नहीं, बल्कि एआई का एल्गोरिदम डिसाइड करता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है जीपीएस ट्रैकिंग, यानी डिलीवरी बॉय का फ़ोन हर सेकंड उसकी लोकेशन भेजता है। कस्टमर मैप पर देखता है कि भाई अभी आ रहा है, और कंपनी देखती है कि और कितना टाइम लगेगा। एक और टेक्नोलॉजी है रूट ऑप्टिमाइजेशन, यानी मैप बताता है शॉर्टेस्ट रूट, ट्रैफिक्स और एस्टिमेटेड टाइम। पेपर पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। अब आते हैं सबसे कड़वी सच्चाई पर, यानी जब टेक्नोलॉजी डिलीवरी बॉय के खिलाफ हो जाती है तो फिर क्या होता है। जैसे गलत एड्रेस पिन, कस्टमर ने पिन गलत डाल दी तो डिलीवरी बॉय कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन डिले का ब्लेम उसी पर जाता है। नेटवर्क और ऐप इश्यूज, जैसे कभी कभार सिग्नल चला जाता है, ऑर्डर अपडेट्स नहीं होता, और कस्टमर को लगता है कि डिलीवरी बॉय स्लो है। एक और चीज़ आड़े आती है अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, यानी ऐप बोलता है कि 10 मिनट के लिए डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक, बारिश, टूटी सड़क, एआई ये सब महसूस नहीं कर सकता, और दबाव किस पर आता है? उसी डिलीवरी बॉय पे। यानी मानसिक और शारीरिक दबाव दोनों झेलना पड़ता है। डिलीवरी सिर्फ फिजिकल काम नहीं है, ये मेंटल प्रेशर भी है। हर कॉल में डर, हर मैसेज में प्रेशर, एक्सीडेंट का रिस्क हर मोड़ पर। जैसे फास्ट डिलीवरी के चक्कर में कभी ओवर स्पीड हो जाना, सिग्नल जंप करना, और सेफ्टी को इग्नोर करना। कई डिलीवरी बॉयज़ तो इंजर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम चलते रहता है। टेक्नोलॉजी स्पीड तो बढ़ा रही है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी पीछे छूट रही है। अभी हाल ही में जोमेटो के सीईओ ने बोला था कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादा दूर से डिलीवर नहीं किए जाते, यानी हम जहाँ से ऑर्डर करते हैं उसके आसपास के ही किसी भी आउटलेट से वो सामान उठाकर हमारे तक पहुँचाया जाता है। लेकिन आप ही सोचिए, आखिर इसमें कितना टाइम लगता होगा।
क्या 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल है? मिनिमम 10 मिनट तो सिर्फ पैकेजिंग टाइम होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, जो सच में मदद कर सकती है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की सही यूज़ हो तो डिलीवरी बॉय की डेली रूटीन बदल सकती है। जैसे स्मार्ट एआई डिलीवरी टाइम, यानी एआई जो कैलकुलेट करे, जैसे वेदर, एरिया रिस्क, ट्रैफिक, और बोले कि सेफ डिलीवरी टाइम। वॉइस कमांड ऐप का यूज किया जा सकता है, यानी डिलीवरी बॉय बिना फ़ोन छुए कस्टमर से बात कर सके, एड्रेस कंफर्म कर सके, प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सके। सेफ्टी और इंश्योरेंस चेक, यानी एक्सीडेंट डिटेक्शंस, ऑटो एसओएस, फास्ट इंश्योरेंस क्लेम। एक अदर ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कम खर्च, कम थकान, कम पॉल्यूशन। क्योंकि टेक का मतलब सिर्फ फास्ट ही नहीं, फेयर एंड सेफ भी होना चाहिए। कस्टमर के तौर पर आखिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि सही एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन रिचेबल रख सकते हैं, 5-10 मिनट अगर डिले भी हो जाए तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय के ऑनेस्ट मेहनत पर गुड रेटिंग्स दे सकते हैं। वर्कर्स की कमाई की समस्या के लिए सिर्फ कंपनियों को दोष देना, यानी अपने पागलपन को छुपाने का तरीका है हमारा। हमें 99 रुपये के ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी चाहिए होती है, और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐप डिलीवरी बॉय को 50 रुपये अलग से दे दे। वैसे तो हर ऐप में टिप देने का ऑप्शन होता है, लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं। जैसे ही कोई ऐप 20 रुपये डिलीवरी चार्ज जोड़ता है तो हम तुरंत दूसरा ऐप ओपन कर लेते हैं। याद रखें, 10 से 15 मिनट में डिलीवरी का पागलपन हमारी ही देन है। क्योंकि बारिश में भी अगर कोई ऐप 30 मिनट की डिलीवरी टाइम दिखाता है तो हम और भी तेज़ उससे ऑप्शन ढूंढते हैं। मानते हैं इंस्टेंट डिलीवरी कंपनियों में एक प्रतियोगिता है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हर ऑर्डर पर हम ऐप बदलते हैं, और सिर्फ सस्ता और तेज़ पाने के लिए। ऑर्डर करते समय क्या हम कभी सोचते हैं कि कौन सा ऐप डिलीवरी पार्टनर को ज़्यादा और बेहतर भुगतान करता है? नहीं, हमें सिर्फ कम कीमत और जल्दी डिलीवरी चाहिए। और ईमानदारी से कहें तो इंस्टेंट डिलीवरी कभी भी किसी के लिए पूरी ज़िंदगी चलाने वाली नौकरी नहीं हो सकती। यह बस अस्थायी सहारा है, मंजिल नहीं। हम बस दिखावटी चिंता करते हैं, लंबे पोस्ट, नैतिक ज्ञान, सहानुभूति, लेकिन अपनी सुविधा में ज़रा भी कटौती नहीं करते। तो समस्या सिर्फ सिस्टम नहीं है, समस्या हम खुद भी हैं, और ये चीज़ हमें ईमानदारी से माननी भी पड़ेगी। तो अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आए तो बस इतना याद रखिए कि उसके पीछे एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी स्ट्रगल है। और अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक शेयर तो बनता ही है, और कमेंट्स में बताएं कि टेक्नोलॉजी में और क्या क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो गीग वर्कर्स के ड्यूटीज़ की। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट मिनट्स के डिलीवरी पार्टनर्स की, रैपिडो के और ओला उबर के राइडर्स की। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए थोड़ा सा उन्हें कोऑपरेट करना है, क्योंकि हमारे लिए ही वो दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।